हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। अभी पहले से तो बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन वीकनेस बहुत आई है मुझे। क्या पता क्यों इतनी वीकनेस आई है, समझ नहीं आ रहा है। आप लोग को लग भी रहा होगा चेहरा देख के मेरा। हाँ। अभी मतलब मैंने सच बताऊं, मैंने झड़वा भी लिया है, सब कुछ करवा लिया अब तो ताकि मन की शांति हो जाए, क्योंकि दिमाग में बहुत सी चीज़ें घूम रही थी इसलिए। और मैं तो बस अब भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि भगवान यदि मेरे लिए कुछ भी कोई ऐसा बुरा सोचता है तो उसको सद्बुद्धि देना, है ना। मैं नहीं कह रही कि उसका बुरा करना, बस उसको सद्बुद्धि दे कि किसी का बुरा सोचने के पहले कम से कम अपने आप पर वो चीज़ें लेके देखो, है ना। ये चीज़ मैं बोल रही हूँ। बाकी तो खैर सब भगवान के हाथ में। आप किसी का बुरा सोचते हो तो बुरा तो फिर भगवान किस तरीके से करता है वो तो भगवान ही जानता है, लेकिन हम अपना मुंह से बोल के ये चीज़ें खराब करना नहीं चाहते हैं। सीधी बात ये है ना। जो जो हमारे लिए बुरा सोच रहा है उसके लिए बैठे हैं बालाजी सरकार, सब देखने के लिए। क्योंकि अभी ये जो 7-8 दिन में डिस्टरबेंस हुआ है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हुआ, मैं आपको ये बताऊँ, है ना। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। सब लगा है चक्र ये समय का, अच्छा बुरा सब चीज़ लगी रहती है। मैं तो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मेरे साथ कुछ भी होता है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि ठीक है, ये भी जीवन का कुछ होगा पल जो भोगना है हमको, कोई बात नहीं। आज राधिका भी जा चुकी हैं दोस्तों, तो बहुत बुरा लग रहा है। सही बताऊँ, घर पूरा खाली हो चुका है। दोनों बहनें तो कल ही चली गई थी। आज राधिका को राधिका जा नहीं रही थी, लेकिन मैंने ही बोला उसे कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का लॉस हो रहा है ना। दूसरी बात, अभी कोई उसका इंटरनल एग्ज़ाम भी है 15 से, तो मैंने कि तुम जाओ। तो उसको मैंने सुबह ही निकाल दिया। आज सुबह की बस से वो निकल गई। उसके बाद भोपाल से उसकी दूसरी बस थी, तो मैंने कि तुम जाओ। अभी तो क्या मतलब का हमारा तो चलता ही रहेगा ये सब। बच्चों की पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए। मिष्टी भी आज से स्कूल गई हैं, है ना। आज से ही स्कूल खुले हैं यहाँ पर, तो मिष्टी को भी मैंने भेज दिया। अब बस मम्मी मैं हूँ अकेली। पापा भी आज डॉक्टर के यहाँ फिर से गए हैं। पापा का स्वेलिंग कम नहीं हो रहा है पैरों का, तो पापा को डॉक्टरों को दिखाया है फिर से। ये है। बाकी मैं नहीं गई आज डॉक्टर के यहाँ, मेरी इच्छा नहीं होती। मेरी दवाई रखी हुई है, ज़्यादा कुछ और वीकनेस है बस। मुझे ऐसा लग रहा है बस मुझे वीकनेस है। और ये आंखें जो है ना मेरी, आप लोग भी गौर कर रहे हो कि ये अंदर साइड से ऐसी धस सी गई हैं, जो पहले नहीं थी मेरी ऐसी। मुझे बस वही चैन ज़्यादा लग रहा है। और आंखों में मुझे दर्द फील होता है, मतलब रेड रेड आइज हो जाती हैं और ये भारी हो जाता है सर यहाँ पर। लेकिन कल मम्मी ने मेरे को मतलब राधिका से बोल के बहुत तरीके से नज़र उतरवाई मेरी, सब कुछ किया, कुछ उतारा वगैरह, तो उससे मुझे बेटर फील हो रहा है आज। मैं सही बता रही हूँ। हालांकि मैं इन सब चीज़ों में इतना ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मैं सही बता रही हूँ, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने आंखों से अपने मतलब देखी हैं ये सारी चीज़ें होती हुई लोगों के साथ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ का डर बैठ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले तो मतलब मुझे कुछ बॉडी में ही प्रॉब्लम हो रही है, रेड रेड हुआ है, तो शायद चिकनगुनिया हो सकता है, माता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब दवाइयाँ खा रहे हैं और वो रेडनेस भी दूर हो गई, उसके बावजूद भी हमको वीकनेस लग रही है, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर क्यों हो रही है कुछ चीज़ें। और फिर क्यों मतलब मैं सो रही हूँ तो मेरी अचानक से नींद खुल रही है, घबरा के नींद खुल रही है, बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ सांस अटक रही है, ये सारी। लेकिन कल ये सारी चीज़ मुझे नहीं हुई रात को। कल मतलब रात में राधिका से मम्मी ने बहुत कुछ करवाया था, जो मम्मी को थोड़ा बहुत नॉलेज है कि कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें करवाई, तो मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ। लेकिन अभी भी मुझे चौंक रही हूँ मैं, मतलब चौंक जाती हूँ मैं एकदम से, और मुझे वीकनेस है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये है, तो देखते हैं समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बस इतना ही बोलूँगी कि यदि कोई किसी का बुरा इस हद तक नहीं सोचना चाहिए बस, है ना। बाकी तो ठीक है। सबके लिए देखो, जिसने बुरा किया है उसको सजा देने के लिए भगवान बैठे हैं। हम कौन होते हैं किसी के लिए बुरा सोचने वाले, बुरा बोलने वाले और किसी का बुरा करने वाले, है ना। ये पर ऐसी सोच सबकी हो जाए तो फिर कहना ही क्या है दोस्तों, है कि नहीं। अच्छा, लेकिन ऐसी सोच तो सबकी है नहीं है यहाँ पर। ये है, खैर क्या बोल सकते हैं।
ये सबके अलग अलग रूल्स होते हैं लाइफ के, सबके अलग अलग तरीके होते हैं करने के, है ना। उनके अपन चेंज थोड़ी कर सकते हैं, और क्या। तो दोस्तों आज खाने में मैंने बनाई है आलू मेथी की सब्जी और मूली की भाजी। आज मतलब सुबह मैं राधिका को छोड़ने बस पर गई थी, बस स्टॉप, तो वहाँ पर मंडी है तो मुझे मेथी की भाजी दिख गई। तो मेरा इतना मन किया कि नहीं यार, मुझे तो मेथी की भाजी खाना, क्योंकि आई लव इट, मेथी की भाजी और मूली की भाजी। ये देख रहे हो ना आप लोग, ये बॉटल का मेरे को बहुत दर्द है यहाँ पे, बहुत दर्द है। आप लोग को दिख रहा होगा मेरे हाथ में, देखो ये मेरा हाथ भी कैसे होगा सच्ची। कोई बात नहीं। तो फिर मैंने आज मेथी की भाजी बनाई। आज मैंने खाना बनाया क्योंकि मम्मी भी बेचारी परेशान हो जाती हैं। मम्मी ने सुबह रोटियां सेक दी थी, राधिका जा रही थी, उसका मिष्टी का टिफिन भी बना दिया था और रोटी भी उतार कर रख दी थी कि चलते फिरते सब्जी वब्जी मंजू कर लेगी, ऐसा है। तो फिर उन्होंने जब मेरी हालत देखी तो बोलने लगी मैं बना देती हूँ। मन की नहीं ठीक है, नहीं मैं कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूँगी। ये पता है घर में अच्छे बहुत सारे लोग होना चाहिए। ये बात मुझे अब अखरती है कि घर में ज़्यादा लोग होना तो अच्छा रहता है यार। ये बीमार है तो वो काम कर लेगा, वो बीमार है तो ये काम कर लेगा। और 2-3 प्राणी हो, वो ही सब बीमार पड़ जाए तो घर का काम कौन करे, मुझे बस ये लगता है। ये खैर ठीक है, सारी चीज़ें लगी रहती हैं, सुख है दुख है, दुख है सुख है, सारा ये तो जीवन का चक्र, सब चलता ही रहेगा अपनी ज़िंदगी में, और क्या। तो और आप लोगों ने क्या पकाया है दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताना आपके किचन में आज क्या पक रहा है ना। क्योंकि अब तो मेथी की भाजी का सीज़न आने वाला। आज पता लिटरली सीताफल भी इतने सारे बिक रहे थे। मैं आई लव इट, सीताफल बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मतलब मुझे नुकसान कर जाए, क्योंकि सीताफल तो बहुत जल्दी, इसके ऊपर पानी पी लो तो बहुत जल्दी नुकसान करता है, ऐसा है। लेकिन मुझे बेहद पसंद है, बेहद वाला सीताफल पसंद है ये। तो चलिए दोस्तों, बस अब तो दीपावली की अब सफाई शुरू करना है, इतने से दिन बचे हैं। वही लग रहा है यार, इतना बड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस हो इतनी बड़ी सफाई करना, क्योंकि अकेले की बस की तो है नहीं है। 3 मंजिल का मकान है तो किसी न किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी। और पहले तो राधिका थी तो राधिका की हेल्प मिल जाती थी, आप लोगों को मालूम है। और मिष्टी से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि मिष्टी तो पूरा जितना हम करेंगे उससे दुगना कहीं फैला ही देंगी वो बैठ के। और उसमें की हैं तो सोचते हैं किसी को बुलाएंगे, काम वालों को लगाएंगे, तब जाके हो पाएगी सफाई। तो वो भी शुरू करना है। आज से सोच रहे थे क्लास चालू करूं, लेकिन क्लास लेने की बस की नहीं है दोस्तों। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी भी मतलब नींद सी भर आती है आँखों में। मतलब ऐसा लगता है कि आँखों में कुछ नशा सा चढ़ रहा है मेरे ऐसा। तो मैंने कि आज और मैं रेस्ट करती हूँ, फिर कल से प्रॉपर क्लास लेना चालू करूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस वगैरह पढ़े हैं, कॉल्स वगैरह पढ़े हैं कि मैडम क्लास ले रही कि नहीं, लेकिन क्या करूँ, मैंने फिर मैसेज डाल दिया उन लोगों कि आज से तो मैं क्लास नहीं लूँगी, कल से मैं करूँगी क्लास। क्योंकि फिर दीपावली के कारण फिर छुट्टी होगी, क्योंकि साफ़ सफाई होगी, शायद हो सकता है पेंट भी हो इस साल, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं भी। तो पेंट होगा तो फिर और टाइम लगेगा, और क्या। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में। क्योंकि मिष्टी भी अभी आने वाली हैं स्कूल से, उनका भी काम करना पड़ेगा मुझे। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरा ऐसा 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 हिल रहा है अंदर की साइड। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ नॉर्मल फील नहीं हो रहा है, मेरे को चक्कर जैसा फील हो रहा है, इसलिए। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की। प्रे करना मेरे लिए कि सब कुछ ठीक हो जाए मेरी लाइफ में। बाय बाय।